रीमा चिंकी को स्कूल से लेकर आ रही थी। मम्मी कुल्फी खानी है, कुल्फी चाहिए मुझे। बेटा आपका जुकाम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और आपको कुल्फी खानी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुल्फी चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। और जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा बाबा चुप करो, भैया 2 कुल्फी देना जरा। कुल्फी वाला रीमा को कुल्फी देता है और रीमा उसे पैसे देती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रात को रीमा का पति थका हारा घर आता है। क्या हुआ आपको, इतने दुखी क्यों हो आप? काफी थके हुए भी लग रहे हो, खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया जो आपकी भूखी मर गई? मेरी नौकरी छूट गई। क्या? कैसे? मतलब कैसे छूट गई? फैक्ट्री में वर्कर्स ज्यादा हो रहे थे तो जो पुराने लोग थे उन्हें रख लिया और नए लोगों को निकाल दिया। रीमा अब बताओ हम क्या करेंगे? ऐसे ही कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर भी आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है, और ऊपर से काम की वैसे ही मारा मारी है। अरे आप चिंता नहीं करो। पता है आज स्कूल से आते समय चिंकी कुल्फी के लिए जिद करने लगी। मैंने 2 कुल्फी खरीदी तो पता चला कि 1 कुल्फी 50 रुपए की थी। और ऐसे गर्मी के माहौल में हर कोई कुल्फी खाना पसंद करता है, बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो सोचो अगर हम भी कुल्फी का काम शुरू करें तो? बात तो तुम्हारी सही है, पर हम कुल्फी बनाएंगे कैसे? और खरीदने जाएंगे तो काफी महंगी पड़ेगी। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं YouTube पर देखकर रात भर में सीख जाऊंगी। आजकल गूगल YouTube पर सब होता है। फिर YouTube पर देखकर रीमा रात रात में सारी नॉलेज ले लेती है और अगले ही दिन कुल्फी बनाने का सारा सामान ले आती है। सही दिन देखकर अंगद और रीमा कुल्फी का काम शुरू करते हैं चिंकी के स्कूल के बाहर। कुछ दिन काम ठीक ठाक निकलता है। रीमा काम ठीक ठाक ही निकल रहा है, पर मुनाफा ना के बराबर हो पाता है। ऐसे में हम कर्ज पर लिया हुआ पैसा कैसे वापस करेंगे? अरे अभी से हार क्यों मान रहे हो? कुछ दिन और देख लेते हैं। नए नए काम को जमने में समय लगता है। हफ्ते से महीने और महीने के 6 महीने बीत जाते हैं। अरे ये तो महीने दर महीने कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। कुल्फी के काम से इतना मुनाफा हो ही नहीं रहा कि अगले महीने का सामान उसमें से आ सके। अगले महीने के सामान के लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। ऊपर से चक्रवर्ती ब्याज भी लगता है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे लगता है चिंकी की अगले महीने की स्कूल की फीस भी हम नहीं दे पाएंगे। उसका स्कूल जाना बंद न करवाना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ, शायद कहीं से मदद मिल जाए। कुछ और हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। रीमा अपने गहने तक गिरवी रख देती है, फिर भी कर्जे की भरपाई नहीं कर पाती। फिर एक दिन सब जगह हाथ पैर मारकर देख लिया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय रोने के कोई चारा नहीं। अब तो कर्ज देनदार भी दरवाजे पर आकर धमकी देकर जाते हैं। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। रीमा का दुख इतना हावी हो जाता है उस पर कि वो ये भूल जाती है कि उसकी एक बेटी भी है जो कि अभी छोटी है, और बिना कुछ सोचे समझे वो जहर खा लेती है और तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इधर कुल्फी की दुकान पर अंगद रीमा का इंतजार कर रहा होता है। आज ये रीमा क्यों नहीं आई अब तक? वैसे तो इस समय तक घर का सारा काम धाम निपटा कर वो आ जाती है मेरी मदद करवाने। तभी अंगद को एहसास होता है किसी के रोने का। अंगद यहाँ वहाँ देखता है पर कोई नहीं दिखता उसे, और दिखता भी कैसे? ये तो रीमा की आत्मा थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। आज मेरी कुल्फी की दुकान अच्छी चलती तो मुझे अपनी जान न देनी पड़ती। ये लोग इतने जालिम होते हैं कि किसी की तकलीफ नहीं समझते। जब अंगद घर पहुँचता है तो रीमा का नीला शरीर देखकर फूट फूट कर रोता है। अकस्मात दर्दनाक मौत के कारण रीमा एक चुड़ैल बन जाती है। वो वहीं खड़ी होकर अंगद को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगती है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। अरे ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बच्ची बिना माँ के रह गई। रीमा, रीमा तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा ना सही कम से कम अपनी बेटी चिंकी का तो ख्याल किया होता। अंगद की आवाज सुनकर आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अंगद मेरे भाई, रोने से क्या होगा? अब आगे की सोचो कि क्या करना है। कई दिन बीत जाते हैं। अंगद कुल्फी की दुकान पर नहीं जाता। रीमा की चुड़ैल का शरीर तो उसने घर पर छोड़ा था, पर उसकी आत्मा कुल्फी की दुकान में ही अटकी हुई थी। अरे ये अंगद आ क्यों नहीं रहा? और ये दुकान भी कितने दिनों से बंद है। क्यों ना मैं ही इसे खोलकर कुल्फी बेचने लग जाऊं। चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर कुल्फी की दुकान खोलती है, पर इस बार वो कुल्फी का ठेला बनाती है और घूम घूम कर कुल्फी बेचती है। कुल्फी ले लो कुल्फी,
ठंडी ठंडी कुल्फी, एक बार खाओ बार बार आओ। तभी कुल्फी वाली की आवाज सुनकर एक ठरकी बुढ़ा वहां आ जाता है। अरे कुल्फी वाली, एक कुल्फी जरा मुझे भी खिलाती जा, जरा मैं भी तो इस रसमलाई जैसे हाथों का स्वाद चखूं। बूढ़ा जैसे ही कुल्फी वाली का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कुल्फी वाली एक भयंकर चुड़ैल रूप में आ जाती है। अरे मर गए रे, अरे मैं तो भाग भी नहीं सकता। अरे अरे छोड़ दे मुझे, 2-4 दिन बुढ़ापे के बचे हैं, सोचा इन्हें हंस खेल कर निकाल दूं। मुझे क्या पता था हंसना खेलना इतना महंगा पड़ जाएगा। मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं। एक शर्त पर जान छोड़ूंगी तेरी। बोलो बोलो चुड़ैल रानी, क्या शर्त है? ये चिंकी की कुल्फी नाम से पूरे शहर में कुल्फी बेचकर आनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर लाना होगा 1 महीने तक। अगर तू इस दुकान को घाटे से मुनाफे में बदल पाया तो तेरी जान तेरी वरना मेरी। हाँ, जरूर चुड़ैल जी, मैं कुछ ना कुछ करके सब कर दूंगा। बुढ़ा फिर हिलते डुलते घर आ जाता है। मैंने जान बचाने के लिए बोल तो दिया, पर इस चुड़ैल की कुल्फी पूरे शहर में बेचूंगा कैसे? फिर बुढ़े को एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को बुलाता है। बेटा सुन, मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना मैं पूरे शहर में कुल्फी बिकवाऊं, वैसे भी पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ। अरे पापा, आप क्यों बेचोगे? अगर आपका इतना ही मन है तो मैं आपके नाम से 2 काम वाले रख लेता हूँ, वो बेच आया करेंगे। अरे आप भी कहाँ पापा जी की बातों में आ गए। अब इनकी माला जपने की उम्र है कि ये कुल्फी बेचेंगे। अरे उनका मन है तो करने दो ना। फिर सब कुछ वैसा ही होता है। देखते ही देखते चुड़ैल की कुल्फी पूरे शहर भर में मशहूर हो जाती है। अब चुड़ैल कुल्फी के ठेले की जगह पहले वाली दुकान को ही बड़ा कर लेती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं। जो भी मुनाफा बचता वो अंगद के दरवाजे पर रख जाती। अब इससे चिंकी की पढ़ाई भी चालू हो पाएगी और अंगद घर का खर्च भी चला पाएंगे। अरे रोज रोज ये पैसों की पोटली कौन रख जाता है मेरे दरवाजे पर? एक दोपहर कुल्फी का पर्चा अंगद के हाथ लगता है। अरे ये तो मेरी दुकान का एड्रेस है, पर ये सब क्या हो रहा है? मैं तो घर पर बैठा हूँ, तो मेरी दुकान के लिए काम कौन कर रहा है? उस दिन वो चिंकी के साथ कुल्फी की दुकान पर जाता है। मैं तो कई हफ्ते से दुकान पर नहीं आया, पर दुकान की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, जरा भी धूल मिट्टी नहीं है। तभी उसे दुकान में किसी के आने की आहट होती है। अरे आवाज तो किसी की आ रही है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा कोई? कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी अंगद देखता है कि कुल्फी बनाने वाली मशीन खुद ही चलने लगती है और कुल्फी के बर्तन अपने आप काम करने लगते हैं। ये हो क्या रहा है मेरी दुकान में? अब अंगद को उन अजीबो गरीब हरकतों से डर लगने लगता है। कौन है वहाँ पर? अंगद लगातार पूछता रहता है। चुड़ैल बिना कोई जवाब दिए अपना काम करती रहती है। इससे पहले कि ये सारी हरकतें देखकर चिंकी डरे, वो चिंकी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। कुछ तो गड़बड़ है इस दुकान में, पर क्या? ये तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, मैं आपको कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया। अंगद फिर पता करते करते उस बूढ़े के घर तक पहुंच जाता है। क्यों रे बुढ़े, तू मेरी दुकान हथियाना चाहता है ना? तभी ये पर्चे बांट कर जोरों शोरों से मेरा ही कारोबार मुझे बिना बताए चला रहा है। अरे मैं तो खुद नहीं चाहता ये सब करना, पर मुझसे वो करवा रही है। अंगद सोच में पड़ जाता है। वो कौन? अरे मैं एक चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया हूँ।
अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरी जान ले लेगी वो। चुड़ैल का नाम सुनकर उसे दुकान में हो रही हरकतें याद आने लगती हैं। वो भागा भागा दुकान पर वापस जाता है। रीमा, रीमा, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, मेरे सामने आओ। तब वो चुड़ैल अंगद के सामने आती है। मैं जीते जी तो अच्छी पत्नी और माँ का फर्ज नहीं निभा पाई, पर मरने के बाद कोशिश जरूर की कि आपकी और अपनी बेटी की